दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोटा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो बच्चों, दूसरे दिन झूरी का शाला फिर से आया वो दोनों बैलों को लेने के लिए। तो अगले दिन वो लेके गया था। वो कैसे लेके गया था? चल के लेके गया था। लेकिन दूसरे दिन जब आया तो दूसरे दिन उसने दोनों बैलों को गाड़ी के साथ जोड़ लिया। 2-4 बार मोती ने वो सड़क की बगल में जो खाई थी इसमें गिराना चाहा, लेकिन हीरा ज़्यादा सहनशील था। वो दुख भी सहन कर लेता था और सुख भी। तो वो हीरा ने उसे संभाल लिया, यानी मोती जो गाड़ी को सड़क की बगल वाली खाई में गिराना चाहता था, वो हीरा ने ऐसा उसे करने नहीं दिया। संध्या समय वो दोनों बैलों को लेके घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध दिया। जो अगले दिन बांधा था उससे भी ज़्यादा मोटी मोटी रस्सियों से उसे बांध लिया गया और दोनोों बैलों को अगले दिन की शरारत का मजा चखाया। यानी अगले दिन जो बैल वहाँ से रस्सी टूटा कर भागे थे, तो उसने जो ऐसी बदतमीजी की थी, इसलिए वो गया ने उसे घर पे ले जाके मोटी मोटी रस्सियों से बांध के उसे बहुत मारा पीटा और अपने बैलों को उसने खली और चूनी सब कुछ खाने के लिए दिया। लेकिन हीरा और मोती यानी झूरी के जो बैल थे, वो दोनों बैलों को उसने सिर्फ सूखा भूसा ही दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी तित्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। वो गया ने दोनों बैलों को उनके घर ले जाकर बहुत पीटा। तो वो सोचने लगे कि मेरे मालिक यानी झूरी के घर पे हमें कभी भी ऐसी मार नहीं खानी पड़ी। दूसरा कि वो जो झूरी था वो हीरा और मोती दोनों को इतना प्रेम करता था, इतना प्यार करता था, इतना अच्छी तरह से रखता था कि उसने कभी उसे फूलों की छड़ी से भी छुआ तक नहीं। उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी एक ही बार वो झूरी बोलता था तो वो काम कर देता था। यहाँ तो उसने मार पड़ी तो पड़ी, लेकिन उसके आहार सम्मान यानी उसे कुछ भी सम्मान नहीं दिया, उसका अपमान किया गया। उनके बैलों को अच्छा वाला खाना दिया गया और झूरी के 2 बैल थे उसे सिर्फ सूखा भूसा दिया गया। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोटा, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब तूत तात कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। नान की तरफ आंखें तक न उठाई, मतलब उसने जो उसे सूखा भूसा दिया था तो वो दोनों हीरा और मोती ने उसकी तरफ अपनी आंख भी उठाकर नहीं देखा, नहीं खाना खाया। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल से जोटा खेत में काम करने के लिए। तो दोनों बैलों इतने अड़ियल हो गए, इतने जिद्दी हो गए कि उसे ऐसी कसम खा ली थी, हमें काम ही नहीं करना, हमारा पैर यहाँ से खिसकना नहीं चाहिए। तो उसे इतना मारा पीटा गया, वो मारते मारते थक गया। कौन? गया उन दोनों बैलों को मारते मारते थक गया, लेकिन वो हीरा और मोती ने उसके पाँव वहाँ से उठाए नहीं।
एक बार वो निर्दयी यानी जिसके अंदर दया न हो वो, तो एक बार वो निर्दयी गया ने उसे इतना मारा कि उसकी नाक पर खूब डंडे जमाए। तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो जब तक सहन कर लेता था उस तक किया, लेकिन अब उसके काबू के बाहर का गुस्सा उसे आ रहा था। वो हल लेकर भागा। कौन? मोती। और वो हीरा वहाँ पे ही खड़ा था। हल लेके भागा तो हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। यानी वो ऐसे गुस्से में आके हल लेके भागा कि उसकी रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट गया। गले में इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो न होती तो वो उसकी पकड़ाई में आने वाला नहीं था, यानी वो गया उसे पकड़ नहीं सकता था। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगी। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। वो दोनों जोत लेके यानी हल लेके तोड़ ताड़ कर भागे तो सही, लेकिन उसको पकड़ने के लिए वो गया दो आदमियों को लेके आ रहा था। दो आदमियों के हाथ में लाठियाँ थी। उन्हें लगा अब वह हमें अभी भी हमारी पिटाई करने वाला है। तो वो मोती ने बोला कि वो दो आदमियों को लाठी लेकर आ रहा है। मोती हीरा से कहता है कि तुम कहते हो तो मैं उसको भी मज़ा चखा लूँ। मज़ा चखाना यानी बदला लेना। क्यों बदला लेना चाहता है? उसे गया ने दोनों बैलों को बहुत सारी पिटाई की थी, इसलिए वो उसका बदला लेना चाहता है। लेकिन हीरा ने बोला, रहने दे भाई, बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही पड़ेगी। अगर वो हीरा ने समझाया, यहाँ पे ही खड़े हो जाओ, वो मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को तो गिरा ही दूंगा। हीरा मोती को समझा रहा है कि ऐसा बदला लेना हमारे खून में नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो हमें मारेगा तो मैं भी एक दूसरे को तो गिरा ही दूंगा। आगे, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त ताल जाना ही मसलहत। हीरा मोती को समझा रहा है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। वो मनुष्य होकर हमें मारता पीटता है तो हमें ये सहन कर लेना पड़ता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी दिल में ऐंठ कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है बदला न ले पाना। मोती बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था, लेकिन हीरा ने उसे समझा बुझाकर वो बदला लेने से मना कर दिया। वो हीरा और मोती को गया ने और गया के साथ जो दो आदमी आए थे उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की। कुशल होना मतलब कि उसी समय वो जो हीरा और मोती सोच रहे थे कि हम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी मार पड़ने वाली है, तो वो उन लोगों ने गया और उनके दो साथियों ने उसे मारा पीटा नहीं है। तो इतना कुशल हुआ, यानी इतना शुभ मंगल हुआ। तो इन दोनों ने उसे मारा पीटा नहीं। तो वो मोती बोला कि अगर वो हमें मारता तो मैं भी पलट पड़ने वाला था, यानी उल्टा वार करने वाला था। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे। तेवर यानी क्रोधपूर्ण दृष्टि।
वो गया हीरा और मोती को क्रोधपूर्वक उसकी दृष्टि देखकर वो समझ गया था कि अभी उसे मारना सही है। वो दोनों उसके आदमी थे, वो और गया समझ गया कि उसे मारना अभी अच्छा नहीं होगा। मसलहत यानी उचित हित कर उसे अभी न मारने में ही हमारा हित